प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों का कान खोल कर सुन लो, पापियों का कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। हम सुनकर जो जान रहे हैं, जब उसको देख भी लेंगे तो पहचान भी हो जाएगा। जानने से समझ आएगा, पहचान नहीं होगा, लेकिन देखने से पहचान होता है। जानने से समझ मिलती है, जानकारी मिलती है, लेकिन देखने से उसका पहचान होता है। जानने में परिचय है, आप देखने से पहचान है। जब कोई चीज सुनेंगे, खूब वर्णन सुनेंगे, व्याख्या सुनेंगे, तो क्या होगा? वो एक परिचय मिलेगा, इसका परिचय मिलेगा, लेकिन पहचान नहीं मिलेगा। पहचान तब होगा कि जानकारी देते समय हम सामने वस्तु रखें, दिखलावे भी, तब जा करके परिचय और पहचान दोनों हो जाएगा। जब परिचय पहचान दोनों एक साथ होगा, तब हमारा जो शंका शुबा है, हमारा जो भ्रम है, ये दूर हो जाएगा। अब ऐसे ही तत्व ज्ञान एक वह विधान है जिसमें संसार क्या है जानने को तो मिलता ही है, इसमें जो छुपा हुआ रहस्य है, हिंदी समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। क्यों? आप ये जो व्यवहार इसमें जो कर करा रहे हैं, ये भरम और भटकाव में है, ये भरम और भटकाव में है। ये सच्चाई है। दुनिया के जितने भी महात्मा उपदेशक धरती पर आए हैं, चाहे जिस किसी वर्ग संप्रदाय के हों, सबसे पहली जानकारी उनकी यही देने की है आप लोगों को कि जिसमें आप भर में भटके हैं, जिसमें आप रह चल रहे हैं, ये सही नहीं है। यह एक जानकारी दुनिया के सभी ध्यानी ज्ञानी महात्माओं की है, कर्मकांडी की नहीं। कर्मकांडी तो बेचारा ज्ञानी है, वो तो कोई जानता ही नहीं है। वो तो रामायण पढ़ा, चूंकि आंख भी उसके पास न सूक्ष्म दृष्टि है, न दिव्य दृष्टि है, न ज्ञान दृष्टि है। ज्ञान दृष्टि तो है ही नहीं, दिव्य दृष्टि भी नहीं है, और ज्ञान दृष्टि नहीं होगी तो परमात्मा और परमेश्वर से संबंधित, भगवान से संबंधित जो बातें ग्रंथ में होंगी वो दिखलाई ही नहीं देंगी। पढ़ जाएंगे, समझ में नहीं आएगी, पढ़ते रहेंगे, पकड़ में नहीं आएगी। आप सब रामचरितमानस खूब पढ़ते होंगे, आप सब गीता खूब पढ़ते होंगे, पुराण खूब पढ़ते होंगे, जानकारी उसमें का 10% भी आप सबको नहीं मिलती होगी। आप खूब पढ़ते होंगे, लाखों जन्म धारण कर लीजिए, हिंदी से एमए कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, रामचरितमानस लाखों जन्म तक पढ़ते रहिए, कुछ जानकारी नहीं होगी। जब तक सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि आपको मिलेगी नहीं, जब तक ज्ञान दृष्टि आपको मिलेगी नहीं, आप दुनिया के किसी वर्ग संप्रदाय के किसी भी, बड़ा तो बड़ा है, छोटे से छोटे बुकलेट और पंपलेट को नहीं समझ पाएंगे। एक साधारण जो पंपलेट है एक पन्ने का, उसको भी आप नहीं समझ सकते। आप करते रहिए पीएचडी और रिसर्च करते रहिए, हिंदी से या संस्कृत से, इंग्लिश से और अरबी से, लेकिन तब तक आप अज्ञानी कहलाएंगे
जब तक आप सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि से युक्त नहीं होंगे। इसलिए आप सबसे हम पहले निवेदन करेंगे कि इस तत्व ज्ञान से गुजरिए, तत्व ज्ञान को हासिल कीजिए। तत्व ज्ञान मानव शरीर और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हजारों करोड़ योनियों के बाद ऐसा सुलभ होता है। मानव योनि हो और उस समय तत्व ज्ञान का प्रचार मिल रहा हो, आपको तत्व ज्ञान वाला सत्संग मिल रहा हो, ऐसा हजारों करोड़ योनियों के बाद है। हजारों करोड़ योनियों के बाद ये चांसेस है। मनुष्य शरीर तो आप हर 84 लाख योनि के बाद पा सकते हैं। मानव शरीर तो जो 84 लाख का घेरा है, 84 लाख का चक्कर है, जैसे घड़ी बनी है। अब घड़ी में हर एक घंटे में सेकंड की सुई को 60 चक्कर लगाना पड़ता है। हर एक घंटे में सेकंड की सुई को 60 चक्कर लगाना पड़ता है। और ये 60 चक्कर लगाते हुए रोज रात दिन में 24 बार 60 चक्कर लगाना पड़ता है। चाहे आप माने मत माने, घड़ी का कुछ नहीं बनता बिगड़ता है। चाहे आप घड़ी अपने हाथ में, चाहे अपने घर में रखे न रखे, बांधे न बांधे, रखे न रखे, घड़ी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। आप मत मानिए, लेकिन घड़ी की स्थिति ऐसी है, घड़ी की स्थिति ऐसी ही होती रहती है। जब भी जहां भी घड़ी देखने जाएंगे तो यही स्थिति पता चलेगा दुनिया की घड़ियों में कि हर एक घंटा में सेकंड वाली सुई 60 चक्कर लगाती है। अपने डायल पर 60 चक्कर लगाती है और ऐसा लगाते हुए 24 घंटा में 24 बार 60 चक्कर लगाती है और लगाती रहती है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसका कोई प्रभाव, कोई मतलब नहीं। आप उसको जानेंगे कि नहीं जानेंगे, कोई मतलब नहीं। आप उसको इससे गुजरेंगे, ये निश्चित है। 84 लाख योनियों से आपको गुजरना पड़ता है, ये निश्चित है। जब भी जानने जाएंगे आपको मिलेगा कि आपको 84 लाख बार जन्म और मृत्यु से एक चक्र में गुजरना पड़ेगा। 84 लाख बार, जैसे घड़ी के सेकंड की सुई को 60 एक मौत में नहीं, ये मानव जो नहीं मिली है, इसी 84 लाख बार मृत्यु से गुजरने से रक्षा करने के लिए। आप एक विवेकशील प्राणी हैं, आप एक विवेकशील। हाँ, बचाने वाला एक है। कार्यक्रम हो रहा था भारत में, गाजीपुर जिला में, नहीं राबर्ट्सगंज जिला में, जो नया राबर्ट्सगंज जिला बना है। मोहम्मदन वर्ग आया, अरे क्या बात करते हैं आप, अल्लाह ताला का दीदार करा देंगे। अल्लाह ताला का दीदार इतना अच्छा है, कोई बर्दाश्त कर सकता है। पहाड़ जो है खाक बन गया था जब अल्लाह ताला का प्रकट हुआ था, तो और आप ताला की मेहरबानी ही हो, उसका कैसे कुछ बिगड़ेगा, वो कैसे विनाश हो जाएगा, नहीं जा सकता। क्या कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका, तो कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो हम कहा रहे कि बिना मेहरबानी का अल्लाह ताला का दीदार होगा। हम क्या कह रहे कि बगैर भगवत कृपा के आपको भगवान मिलेगा, बगैर अल्लाह ताला की मेहरबानी की आपको अल्लाह ताला मिलेगा। हमें कहाँ कहे हम एक बार भी, हम तो कभी भी नहीं कहे ऐसा। हम ये कह रहे कि अल्लाह ताला का दीदार होगा, ये तो नहीं कहे कि अल्लाह ताला की मेहरबानी के बगैर अल्लाह ताला का दीदार होगा। अब दीदार होगा कैसे होगा, जब पूछेंगे तो बताऊंगा कि अल्लाह ताला के मेहरबानी के अंतर्गत जो उसका हिकमत है, जो उसका इल्म है, उसको जब हासिल करेंगे तो होगा। तो ज्ञान भगवान को मिलाएगा, लेकिन कब, जब भगवत कृपा के आप पात्र बनेंगे तब। यदि भगवत कृपा नहीं होगी तो आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा। अब इसमें फिर एक संदेह हो गया,
बहुत सी ऐसी बातें हैं कि ये कहीं द्वैत द्वारा अर्थ देती है। अब हम कह रहे हैं कि जब तो भगवत कृपा नहीं होगी तब तक आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा। आप कहेंगे कि सत्संग करते करते जाएंगे, अंतिम दिन को आप देंगे कि भगवत कृपा नहीं हुई, आप लोगों को दर्शन नहीं हुआ, जाइए। ऐसा नहीं है। यदि आप सब पर भगवत कृपा नहीं होना होता और नहीं होना होता तो ये सत्संग ही नहीं होता, ये सत्संग ही नहीं होता। इस सत्संग होने का लक्षण ही ऐसा है कि भगवत कृपा है। हाँ, एक बात जरूर है कि न सब पर हो, न सब पर हो, कुछ ही पर हो, लेकिन होगा जरूर। किसी पर भी न होना होता तो ये सत्संग ही नहीं होता। किसी पर भी न होना होता तो ये सत्संग ही नहीं होता। ये सत्संग हो रहा है तो कृपा होनी है, और कृपा होनी है तो भगवत दर्शन होना है। ये होना है, और केवल भगवत दर्शन मात्र ही नहीं, केवल खुदा गाड अल्लाह ताला का दर्शन दीदार मात्र ही नहीं, बल्कि इसमें आत्मा और जीव का भी, इसमें ईश्वर और जीव का भी, इसमें ब्रह्म और जीव का भी दर्शन दीदार होता है। यानी परमात्मा आत्मा जीव, परमेश्वर ईश्वर जीव, परम ब्रह्म ब्रह्म और जीव, ऊपर से नीचे को, इसी को नीचे से जब ऊपर कहेंगे तो जीव ईश्वर परमेश्वर, जीव आत्मा परमात्मा, जीव ब्रह्म परम ब्रह्म, सेल्फ सोल गॉड, रूह अल्लाह ताला, इसका दर्शन दीदार होगा, होता है। आप में जो जिज्ञासु होंगे, जो श्रद्धालु होंगे, जो भगवान में जिनको अपने को मृत्यु से बचा रहे हो, लेकिन पतित अवस्था अपने को महसूस करते हुए उनको ये पता है ये भगवान सत्य है, मिलता है। आपके इस कार्यक्रम का जो आयोजक मंडल है, जो 2-4-5 लोग जो है, हम जिनको महसूस कर रहे हैं, जिनके यानी सेवा सहयोग से आप लोग जो है इस भाग्य से, सौभाग्य से, परम भाग्य से जो गुजर रहे हैं, इसका लाभ जो पा रहे हैं, इसमें भी ये आपके रामदेव जो है, रामदेव है इसमें, ये रामदेव है, ये भी जाकर के कर आए हैं। आप लोगों को ऐसे लोगों का दुहाई देना चाहिए। फूदीलाल है, मास्टर साहब है, ये बासदेव पंजियार है, इन लोगों को आप लोगों को दुहाई देना चाहिए कि इन लोगों के माध्यम से आप लोगों को ऐसा परम सौभाग्य का शुभ अवसर मिला है। ये लोग है खड़े हो जाओ, फूदीलाल मासदेव जी, मास्टर साहब भी इसमें है। ये लोग जो है, ये जो मिल करके कार्यक्रम को करा रहे हैं, ये केवल झटका से किसी महात्मा का कार्यक्रम नहीं ले लिए हैं, बहुत दिन से, वर्षों से पीछे पड़े रहे हैं। यह भी कार्यक्रम जो है कैंसिल होते होते बचा है, ये भी कैंसिल होते होते और स्थगित होते होते बचा है। हो जाएगा, माया रूपी जल पड़ेगा, अज्ञान रूपी कच्चा घड़ा जो है वो पिघल करके फिर मिट्टी बन जाएगा। वही ज्ञान जो वैराग्य में तपा देंगे, ज्ञान रूपी घड़े को वैराग्य रूपी जब आग से तपाएंगे, वही पक्का घड़ा होगा। वर्षों तक डाल दीजिए, पानी में पड़ा रहे कुछ, ये तो जहाँ परमेश्वर आता है वहां आता है, परमेश्वर कभी भूमंडल पर आता ही नहीं। ये तो जुग में जुगों पर, हर जुगों पर, ये लास्ट में और फर्स्ट में, एक युग का जाना, दूसरे युग का आना, जो दोनों युगों का जो संधि मेला है, उसी में भगवान भूमंडल पर आता है, उसी में भगवान भूमंडल पर आता है। तो केवल उस एक युग में पूरे भूमंडल पर एक बार आता है। अब उस समय आपका मानव जोनी है कि नहीं है, उस समय आप मानव जोनी में है कि नहीं है, ये महत्व रखता है। ऐसा चांस जो है हजारों करोड़ जोनियों के बाद आता है। हम करोड़ करोड़ का करके बहुत कम कह रहे हैं,
विष्णु जी ने हजारों करोड़ कहा था, हजारों करोड़ जूनियों के बाद मानव शरीर और तत्व ज्ञान दोनों एक बार एक साथ मिलने की बारी आती है। ऐसे परम सौभाग्यशाली परम शुभ अवसर को खो करके यही भोग, वही दिन भर जुटाना, शाम सुबह खाना, सुबह शाम पखाना, फिर दिन भर जुटाना, शाम सुबह खाना, सुबह शाम पखाना, ये जुटाना खाना पखाना, जुटाना खाना पखाना, जुटाना खाना पखाना, और इसी में सारा जीवन गंवाना, ये कोई जीवन नहीं, ये मानव जीवन नहीं है। ये न कभी दुनिया के किसी भी ग्रंथ में मानव जीवन की परिभाषा नहीं है। आप सब अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, आपका जीवन व्यर्थ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको जो है अपने जीवन को समझना चाहिए, अपने जीवन के मोल को जानना चाहिए। आप सब ऐसे रतन जवाहरात मानव जीवनी को और कोयला बराबर कोयला के समान भी महत्व दे रहे हैं, इसको व्यर्थ नष्ट कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। जैसे अभी बता रहे थे तत्व, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये सब कुछ जानने को मिलता है। ये जीव जो इसमें बोल रहा है, ये जो जीव है, जो शरीर को माध्यम बना करके, जो मुंह को वाणी को माध्यम बना करके बोल रहा है, जो आंख को माध्यम बनाकर देख रहा है, जो कान को माध्यम बनाकर सुन रहा है, जो शरीर के विभिन्न अंगों को माध्यम बना करके कर चल रहा है, कर भोग रहा है, ये जीव क्या है, इस शरीर में कहां से आया है, इस शरीर में कहाँ ठहरा है, कहाँ रहता है, किस अंग में रहता है, हाथ में, पैर में, नाक में, मुंह में, कान में, कहाँ रहता है ये। इतना ही नहीं, ये किस लिए जीव यहाँ आया था, इस शरीर में, इस भूमंडल पर ये जीव जो है किस लिए आया था। सीता को हटा दो, ये जो है किस लिए आया था, सोचना है, जानना है, देखना है, अच्छी तरह से इसको समझना है, देखते हुए परखना पहचानना है। हम आप सबसे बार बार कहेंगे एक बात, और रात भी कहे थे, फिर दोहरा रहा हूं, हर कोई अपना परिचय पत्र हमको नहीं दिया है कि कौन किस गुरु का शिष्य है, कौन कितना बड़ा विद्वान है, कौन अनपढ़ अशिक्षित है, कोई हमको कौन जोगी है, साधक है, कौन नहीं है, ये किसी का हमने प्रमाण पत्र नहीं लिया है। एक बात जरूर हमने कहा और अब भी कह रहा हूं कि धरती पर एक भी गुरुजी लोग उनमें से गुरुजी नहीं है जो जीव दिखला दे, एक गुरु जी नहीं है, एक शिष्य किसी गुरु का नहीं है जो कह दे कि हमारे गुरु जी ने हमको जीव दिखलाया है, सिवाय इस संस्था वाले को छोड़कर। इस संस्था को छोड़कर के धरती पर कोई ऐसा गुरु नहीं है जो कह दे कि हमने जीव दिखलाया है। जीव, वह जीव भी जानने देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, देखने को। आप कहेंगे कि और कोई गुरु जी नहीं दिखलाते हैं, आप दिखलाएंगे, कैसे हम जानेंगे कि जो ही जीव है आए सच है, प्रश्न बन सकता है ना।
हम कैसे जानेंगे कि यही जीव है और ये सच है? अरे भाई, आप जीव ही तो है, शरीर तो आपकी शरीर है। अरे हमारा हाथ है, हमारा पांव है, हमारा आंख है, हमारा नाक है, हमारा मुंह है, हमारा ये सब कुछ है। हम तो हाथ नहीं ने है, हम तो पांव नहीं ने है, हम तो आंख नाक मुंह कान नहीं ने है। ये तो हमार है ना। तो हम और हमार में अंतर होता है। हम जो है जीव है, ये जो हम हो रहा है, ये मैं जो हो रहा है, ये जीव है। जीव ये शरीर नहीं है। ये हम आवाज जो है, ये मैं जो आवाज निकल रहा है, ये शरीर की आवाज नहीं है, ये जीव की आवाज है। हाँ, शरीर एक माध्यम है जिस माध्यम से जीव जो है अपने आवाज को प्रकट करेगा। शरीर एक माध्यम है जिसके माध्यम से जीव जो है अपने आवाज को प्रकट करेगा, एक दूसरे के पास संप्रेषित करेगा, भेजेगा, और दूसरा उसको पकड़ेगा, देखेगा। तो ये हम शरीर नहीं आपको देख रहे हैं, आप सबको, आप शरीर हमको नहीं देख रहे हैं, आप जीव है जो देख रहे हैं। माध्यम शरीर को बनाया गया है, माध्यम आंख, शरीर में आंख को बनाया गया है देखने के लिए, कान को बनाया गया है सुनने के लिए, वाणी को बनाया गया है बोलने के लिए। ये सब जानना देखना चाहिए कि आखिर ये क्यों है, क्या है। ये जीव जो है, अभी आप सबके बीच हम 10-12 दिन है, कम से कम 12 दिन तो है ही है। अब कार्यक्रम में 13 दिन चलाया जाता है कि 15 दिन चलाया जाता है, देखिए 13 दिन में भी हो सकता है, 15 दिन का कार्यक्रम, 13 दिन का कार्यक्रम 15 दिन में भी हो सकता है। अभी तो इस पर हम यहाँ के आयोजक मंडल से कोई बातचीत ही नहीं की है। ये कार्यक्रम 13 दिन का किया जाए या 15 दिन का किया जाए। तो अब रही चीज कि जब तक कार्यक्रम घोषित होगा रहने चलने का, करने का, तब तक तो हमको रहना ही है। आप सब किसी भी बात की जांच करने कराने के लिए कहीं भी जाकर आ सकते हैं। इस समय तो ऐसा साधन हो गया है कि समय और दूरी बिल्कुल सिमट करके मुट्ठी में कर लिया है विज्ञान ने। समय और दूरी यानी सेकंड के 10 लाख नहीं पहले था, अब तो सेकंड के अरबों हिस्सा से भी काम लिया जा रहा है। सेकंड का अरबों हिस्सा से भी काम लिया जा रहा है। समय कहाँ रह गया, समय और दूरी 1 सेकंड में 900 किलोमीटर दूर पर बम गिराया जा सकता है, मिनट में नहीं। 1 सेकंड में 900 किलोमीटर की दूरी पर बम गिराया जा सकता है। वो बम जो है कई तरह के बम बन गए हैं, हाइड्रोजन बम, जीवाणु बम भी, नाना तरह के बम बन गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो है बहुत आगे आपने चरम को पकड़ा है। हर चीजें जब अवतार मिला है तो चरम को पकड़ेगा। तो इस तरह से हम आप सबको चाहिए कि इस शरीर के संसार को भी जाने देखें रहस्य सहित, इस शरीर को भी जाने देखें रहस्य सहित, जीव को भी जाने देखें जो इसमें बोल रहा है। जो है तो आप जीवित है, जो है तो आप जीवित है। अरे जीवित है तभी तो कोई माता पिता भाई बहना घर परिवार है। अभी जीव शरीर छोड़ दे तो कौन रखेगा आपको। अरे जितने माई दाई कहने वाले लोग हैं, जितने पति पत्नी कहने वाले लोग हैं, जितने माता पिता पुत्र पुत्री, ये जो आप लोग जकड़े फंसे हैं, ये आप लोग जो है एक एक छोटा छोटा घर परिवार बना करके उसी में मेरा 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 और रात दिन दुख तकलीफ अच्छा बुरा वही जीवन गुजरने में लगे हुए। क्या भाई
अरे वही कीड़ा मकोड़ा की तरह से पैदा हुए आहार निद्रा भय मैथुन करते हुए चले जाएंगे। आहार निद्रा भय मैथुन, अरे कुछ खोजेंगे, बनाएंगे, पकाएंगे, खाएंगे, आहार, सोएंगे और बच्चा पैदा करेंगे और भय से ग्रसित रहते हुए किसी दिन चले जाएंगे। ये आहार निद्रा भय मैथुन ये तो कीड़े मकोड़ों में भी होता है, पक्षी पशुओं में भी होता है। यदि आप भी इसी चार में रह करके जीवन खत्म कर दिए तो किस काम का? कितना बड़ा आश्चर्य है। ये जो बैठी है पद्मा जरा खड़ी हो जा। 92 के विराट नगर कार्यक्रम में जब इसको भेजा गया उस मानी ब्रह्मलोक के प्रकृति क्षेत्र के पार जब परम प्रभु को पाई, आई नहीं रही थी सब, प्रभु हमको मत छोड़िए, हम आपके बच्चा है, हम वही रहेंगे। इसी कलर का वो महात्मा दीपक जी है। बैठ जाओ। अब बताइए कि ऐसे भगवान पाने वाला भी अपने उसमें गिर जाए, क्यों नहीं समर्षणागत अनिवार्य किया जाए? कहाँ है? पतन होकर के फिर वही है। कह देना चाहिए कि झूठे था, आप लोग के बीच में कह दे कि झूठे हैं। 92 और आज 2000 चल रहा है। बैठ जाओ। बैठी थी शरीर यहाँ थी, जीवात्मा गई, देख सुन करके सारा वर्णन करते हुए और देख दर्शन करके आई। आज हम इस समाज में केवल नए नहीं, विराटनगर की है। आपके विराटनगर है ना इधर, आप लोग जानते होंगे। यहाँ से शायद 70-80-90 किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर में होने चाहिए शायद है, 70-80 किलोमीटर पर जो दूरी। तो इस तरह से जो है वहाँ कार्यक्रम जो हुआ था 92 में, उसमें के ढेर लोग हैं। अभी ये जो उठकर गई है यहाँ से, ये तो वहाँ से परमात्मा से नीचे लौट ही नहीं रही थी, आई नहीं रही थी। सब डांट फटकार के बावजूद भी वहाँ से जल्दी नहीं आ रही थी। जब हुआ कभी यहाँ से फेंक दिए जाओगी, नहीं तो जाओ, आज्ञा मानो, आदेश मानो, जो भेजा है उसके आगे आदेश में जाओ, नहीं तो यहाँ से फेंक दी जाओगी। तुम नीचे आई। तब इस तरह से जो है ये कोई जादू नहीं है। जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी होंगे उनकी गति हो नीचे ऊपर होने लगेगी। हम लोग सम्मोहन वाले नहीं है। सम्मोहन कुछ पैसा सुन लेने के लिए होता है। आपको सम्मोहित कर दिया गया, आकर्षित कर लिया गया, केवल एक ही प्रयोजन है, पैसा सुनना या कोई क्रियाकलाप ही, ऑपरेशन वगैरह। सम्मोहन जब शुरू हुआ था तो बहुत अच्छा नियत था इसका, डॉक्टरी ऑपरेशन वगैरह के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा था। चीन में मेस्मर नाम का एक था डॉक्टर, उसने मेस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म को प्रारंभ किया था। जब ऑपरेशन वगैरह करता था, जब आदमी चिल्लाता चिगड़ता था तो उसको बड़ा कष्ट होता था। जब कोई ऑपरेशन करता था किसी व्यक्ति के घाव फोड़े का, तो आदमी जब चिल्लाता छटपटाता था तो उसको बड़ा कष्ट होता था। रोज आकर रोज शाम को प्रार्थना करता था कि प्रभु ऐसा कोई विधान होता कि ऑपरेशन करते समय बेचारे मरीजों को छटपटाहट नहीं होती, चिल्लाता नहीं। रोज प्रार्थना एक नियत बन गई उसकी, रोज प्रार्थना करने की। ये कोई ऐसा विधि विधान हमको ना दे दो प्रभु जिससे इन यानी कष्टियों को, इन ऑपरेशन वाले मरीजों को तकलीफ न हो। एक दिन अपने टेबल पर बैठ करके कुछ कर रहा था, बस उसी में हाथ हो हिला तो इसमें जो है नीचे का पन्ना भी हिलने लगा। भगवत कृपा हुआ उस पर। उसकी प्रार्थना में कोई दोष दुर्गुण नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। वो दूसरे के तकलीफ को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा था कि तकलीफ न हो ऑपरेशन के समय। उसकी नियत सही थी, भगवान की कृपा हुई। जब हाथ वो किसी काम से हिलाने लगा तो जो उसके टेबल पर जो है मेज पर जो कागज का पन्ना था वो हिलने लगा। इधर हाथ ले जा रहा था, इधर जाने लगा, इधर लाया तो इधर आने लगा, इधर जा। अब तो उसको बड़ा का आश्चर्य लगा, क्या हो रहा है, हमारे हाथ के साथ साथ ही पन्ना कागज के क्यों इधर उधर जा रहा है। अब इसका धीरे धीरे प्रयोग करना शुरू किया। एक तरफ प्रार्थना भीतर से और ऊपर से प्रयोग। अब देखा कि ऐसा करते करते उसका जो है वो पन्ना उसके अनुसार होते हुए जिधर चाह रहा है उधर जा रहा है। ऐसा करते करते रोज प्रार्थना और प्रयोग अभ्यास शुरू कर दिया इसका। बाद में अपने बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली पर प्रयोग करके धीरे धीरे जो है उसको वो लाभ मिला कि जहाँ ये फोड़ा है, हमारे जगह पर फोड़ा है यहाँ पर,
अब यहाँ ऑपरेशन करना है तो पहले अपने हाथ को पूरा घुमा लेता था, घुमाने पर इतना शून्य हो जाता था, शून्य होने में वो ऑपरेशन कर रहा है, मरीज को पता नहीं चल रहा है कि हमारा ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन करके सील साल दिया, आज तक कदे का ऑपरेशन हो गया, मरीज तो सोच रहा है कि अब करेगा, अब हम चिल्लाएंगे, छटपटाएंगे, और उसको तो पता नहीं चला ऑपरेशन में। अब ये इतना तेज में तो एक आया, इसका भगवान का दुहाई देते हुए अपना घर परिवार छोड़ दिया। कहा कि ये तो भगवान ने प्रार्थना पर सुनकर दिया है, ये इसका पैसा लेना बंद कर दिया। पैसा नहीं लेता था, जो पहले डॉक्टरी करता था पैसे के लिए, अब परमार्थ में करने लगा। अब उसका इतनी भीड़ होने लगी, सब ऑपरेशन का मरीज अब इधर आने लगे। फिर बिना दर्द का ऑपरेशन हो रहा है, पैसा भी नहीं ले रहा है। एक तो बिना पैसे का हो रहा है, और दूसरे सबसे बड़ा चीज तो दर्द नहीं हो रहा है। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का